जय हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण परम भागवता नमामि। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सर्वस्व फिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय।
सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संतन की जय। भक्त की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री सीताराम। हर हर हरि शरणम नारायण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर अतिशय कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। जी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो विज्ञान के उपयोग से अपने अपने घरों में बैठकर भागवत जी की चर्चा हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत जी में नवम स्कंद में आज भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का हम श्रवण करेंगे। कल आप सब लोगों ने श्रवण किया कि लंका विजय के बाद भगवान श्री रामभद्र अयोध्या में आए हैं। भरत जी ने शत्रुघ्न जी ने भगवान की अगवानी की है। सभी अयोध्या वासियों ने भगवान का स्वागत किया है और महाराज शोभाहीन सौंदर्यहीन अयोध्या भगवान श्री राम जी के आगमन से शोभा से सौंदर्य से संपन्न हो गई। सभी पशु पक्षी सभी पेड़ पौधे श्री सरयू जी भी जो भगवान के वियोग के कारण दुखी थे, भगवान के संयोग से वे सब परम आनंद को प्राप्त हुए। अयोध्या में महान उत्सव हुआ। आज भी हम लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के आगमन में उस लीला का स्मरण करके आज भी हम लोग दीपावली के दिन अपने घरों में दीपक जला करके भगवान का स्वागत करते हैं, दीपावली बनाते हैं। जी ठाकुर जी लौट करके आए और गुरु जी ने अब देर नहीं की, भगवान को आज्ञा दी कि हे रामभद्र, आप शीघ्र स्नान करके वस्त्र आभूषण धारण करें, आज ही आपका राज तिलक होना है। तो भगवान राजगद्दी पर बैठे हैं, वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान हैं और इस प्रकार से राम जी राजा हो गए और अयोध्या महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में धर्मात्मा और परम करुणा में आदर्श राजा को प्राप्त करके, स्वामी को प्राप्त करके अयोध्या की सारी प्रजा कृतार्थ हो गई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम जी राज सिंहासन पर बैठे हैं, पूरी त्रिलोकी हर्षित हो गई और सभी के सभी दुख, सारे दुख समाप्त हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, क्लेश होते हैं, वे राम जी के राज्य में भगवान के शासन काल में किसी को नहीं व्यापते, क्योंकि इतने धर्मात्मा राजा हैं, इतने धर्मशील हैं कि उनके कारण सारी प्रजा भी धर्म में लगी हुई है, पाप भीरू है, पाप से डरने वाली और धर्म परायण है।
तो जो धर्म परायण हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के सुख अपने आप आ जाते हैं। जैसे नदियां समुद्र में आप ही जाकर के मिलती हैं। समुद्र कोई निमंत्रण पत्र नहीं भेजता, कोई बुलावा नहीं भेजता कि नदियों आओ हमसे मिलो। नदियां सहज रूप से उनका सहज प्रवाह समुद्र की ओर है। ऐसे ही सारी संपत्ति धर्मशील के पास, धर्मशील पुरुष के पास बिना बुलाए जाती है, यद्यपि उसको इच्छा नहीं है। यद्यपि वह नहीं चाहता कि मुझे सांसारिक सुख संपत्ति प्राप्त हो, वह तो धर्म का आचरण भगवत प्रसन्नता के लिए करता है। धर्म का आचरण करना चाहिए, कर्तव्य है मनुष्य का, इसलिए करता है। लेकिन फिर भी धर्म के आचरण से उसके पास सभी प्रकार की संपत्ति बिना बुलाए भी आ जाती। तो इस प्रकार पूरी प्रजा धर्मशील है, पाप से बचने वाले, डरने वाले हैं, इसलिए सभी लोग सुखी हैं। ये जो हमारे जीवन में जो दुख है ना, ये हमारे ही पाप का परिणाम है। हमने देखो, हमारा शरीर क्यों बिगड़ा, हमारा शरीर रोगी क्यों हुआ? हमने अपने संयम में चूक की, हमने अपने आहार विहार खान पान में कोई कमी की, कोई भूल की, इसलिए हमारा शरीर रोगी हो गया। और इसी प्रकार मानसिक रोग, मन की पवित्रता के लिए जो साधन किए जाते हैं और जिन भावों से, जिन अपराधों से बचना होता है मन की पवित्रता के लिए, तो वे साधन हमने नहीं किए और उन भावों से हम नहीं बच पाए, इसलिए हम मानसिक रोगी हो गए जी। हमारा मन जो है वो तमाम तरह के प्रपंच रचता है, इसमें दुर्भावनाएं हैं, इसमें दुर्वासनाएं हैं, इसमें दुर्इच्छाएं हैं। तो ये हमारी ही भूल है, हमारी ही भूल का परिणाम। तो हम मानसिक रोगी हो गए, शारीरिक रोगी हो गए। और महाराज जाने अनजाने हमने किसी को भी क्रिया के द्वारा, वाणी के द्वारा कष्ट दिया, तो संसार का, सृष्टि का एक नियम है कि जो चीज हम दूसरे को देते हैं वही चीज हमें वापस आकर के मिलती है। आप अन्नदान देना शुरू कर दीजिए, अन्नदान कीजिए, महाराज आपके पास अन्न की कमी नहीं रहेगी, खूब आएगा भगवान की दया से। आप दूसरों को सुखी करना शुरू कर दीजिए, परोपकार करना शुरू कर दीजिए, तो आपके पास भी लौट करके वही सुख आएगा जी। आप सबसे मीठा बोलिए, आदर से बोलिए, तो वापस में आपको भी वही आदर से युक्त मीठे वचन सुनने को मिलेंगे। आप किसी को गाली दीजिए तो गाली मिलेगी, तो सामने से भी गाली की वर्षा होगी फिर। आप किसी को कठोर वाणी बोलिए, कठोर वचन बोलिए, अपशब्द बोलिए, तो आपको भी वही मिलेगा। आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, आप किसी को सुख देंगे तो आपको सुख मिलेगा। यदि आप किसी को दुख देंगे तो वापस में हमको दुख पाना पड़ेगा। तो हम जो प्रारब्ध के अधीन होकर, जो देव के अधीन होकर के दुख हमारे पास आया, वह भी हमारे पूर्वकृत किसी कर्म का ही परिणाम है। तो अयोध्या की प्रजा सब बड़ी धार्मिक है, तो इसलिए वहां दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं जाता। सब लोग बड़े धर्मशील हैं, सब दानी हैं, उदार हैं, परोपकारी हैं, और सबके हृदय में भगवान की भक्ति है, सबका मन ज्ञान विज्ञान से संपन्न है। तो ऐसा अद्भुत आनंद अयोध्या में भगवान के राज्य सिंहासन पर विराजने से हो रहा। हम लोग भी ऐसी कल्पना करते हैं कि दोबारा से वह राम राज्य आ गए,
आज भी उस राम राज, क्योंकि भगवान का शासन काल इतना आदर्श कि महाराज सदियों के बाद भी, युग बीत गए, युगों के बाद भी आज भी हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और उसकी इच्छा करते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करें कि राम राज्य फिर वापस आवे और सारी प्रजा सुखी हो जाए, किसी के पास अन्न की वस्त्र की कमी न हो, कोई भूखा ना रहे, कोई रोगी ना रहे, कोई निर्धन ना रहे, सब लोग सुखी समृद्ध हो जाए, ऐसी इच्छा हम सब लोग करते हैं। तो भैया संसार में भले ही रामराज आ जाए अथवा ना आवे, लेकिन हम लोगों के भीतर, हम लोगों के अंतर मन में राम राज्य वापस आ सकता है। कैसे आ सकता है? कि हम अपने हृदय सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी को राजा रूप में विराजमान कर ले। बाहर भले ही ना आवे, लेकिन भीतर आ सकता है। भीतर कैसे आएगा? कि भीतर मन के राजा ठाकुर जी बन जाएं, अपना हृदय बुद्धि मन हम लोग भगवान के अधीन कर दें और भगवान को राजा मानकर हम उनकी प्रजा हैं, हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं। जिसमें भगवान की प्रसन्नता है वही अब हमें करना है। हम जो करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करेंगे। तो फिर अपने आप ही हम लोगों के जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी और सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार का मंगल हम लोगों के जीवन में प्रकट हो जाएगा। तो हम लोग सब लोगों ने भगवान के राज्याभिषेक की कथा कल श्रवण की। आज एकादश अध्याय में, नवम स्कंद में एकादश अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान आत्मनात्मानं राम उत्तम कल्पकैः सर्वदेवमयं देवं कीजे आचार्यवान मखे। हे परीक्षित, भगवान श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों के द्वारा यज्ञ किया और यज्ञ से अपने आप ही अपने सर्वदेव स्वरूप स्वयं प्रकाश आत्मा का यजन किया। महाराज यज्ञ के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी का दान कर दिया, सारी भूमि दान कर दी। उनका यह निश्चय था कि संपूर्ण भूमंडल का एकमात्र अधिकारी निष्प्रह ब्राह्मण है। निष्प्रह माने कामनाहीन, इच्छाहीन, जिसको कोई इच्छा नहीं है, ऐसा निर्लोभी निष्प्रह ब्राह्मण ही पूरे भूमंडल का अधिकारी है। तो ऐसा विचार करके भगवान ने ब्राह्मणों को पूरी पृथ्वी का दान किया और अपने शरीर पर केवल वस्त्र और अलंकार ही रखे और महारानी श्री जानकी जी के पास भी केवल मांगलिक वस्त्र और आभूषण ही बचे रहे, बाकी सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया। जब आचार्य आदि ब्राह्मणों ने देखा कि भगवान श्री राम तो बड़े ब्राह्मण्य हैं, ब्राह्मण वत्सल हैं, ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानते हैं, उनके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अनंत स्नेह है, तब उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर सारी पृथ्वी को भगवान को ही लौटा दिया और कहा कि प्रभु आप सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। जितने लोग हैं ब्रह्मांड में उनके स्वामी आप हैं। आप तो हमारे हृदय के भीतर रहकर अपनी ज्योति से ज्ञान अंधकार का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भला आपने हमें क्या नहीं दे रखा है? आपने हमें सब कुछ तो दे रखा है। हमारा अज्ञान का अंधेरा आपने हर लिया, ज्ञान का प्रकाश कर दिया। इससे बढ़कर के संसार में और कौन चीज है? हे प्रभु,
पवित्र कीर्ति वाले पुरुषों में आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके जैसी कीर्ति किसी और की नहीं है। भगवान पवित्र कीर्ति है, भगवान के जैसी महिमा, भगवान की जैसी कीर्ति किसी की नहीं। संसार में भी बड़े लोग होते हैं जिनकी खूब महिमा होती, यश होता है, लेकिन संसार के लोग जैसे नाशवान हैं, ऐसी ही उनकी कीर्ति और यश भी नाशवान है। और संसार के लोगों के साथ क्या है कि उनमें कोई गुण है तो उनमें दोष भी है। गुण और दोष मिले हुए मिलित स्वरूप है। लेकिन भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो यश है, उसमें दोष का कोई काला धब्बा नहीं, कोई कलंक नहीं। भगवान की उज्जवल कीर्ति है। हे प्रभु, उन महात्माओं को जो किसी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते, आपने अपने चरण कमल दे रखे हैं। आपने अपने चरणों का दान उन महात्माओं को कर दिया है जो न्यस्त दंडार्पित हैं, न्यस्त दंड हैं, जिन्होंने दंड देना छोड़ दिया है, किसी प्राणी को कष्ट नहीं देते। ऐसे महापुरुषों को आपने अपने चरण दे दिए हैं। ऐसा होने पर भी आप ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं। भगवान, आपके इस राम रूप को हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम जी रात के समय छिपकर बिना किसी को बतलाए घूम रहे थे। नगर में भ्रमण कर रहे थे कि देखें तो सही हमारी प्रजा सब प्रकार से सुखी तो है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं। ऐसे भगवान पूरी प्रजा का हाल जानने के लिए रात्रि में घूम रहे थे। तो महाराज उस समय उन्होंने किसी की यह बात सुनी। वह अपनी पत्नी से कह रहा था, एक पुरुष वह कह रहा था, अरे तू दुष्टा है, उल्टा है, तू पराये घर में रह आई है, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता। भले ही बोले मैं राम के जैसा स्त्री लंपट नहीं, स्त्री लोभी नहीं हूं। राम जी ने अपनी पत्नी को, वो कितने दिन रावण के यहाँ रही थी, फिर भी वापस रख लिया। लेकिन मैं एक दिन तू बाहर रहकर आई किसी के घर, तो मैं तुझे नहीं रख सकता, ऐसा उसने कहा। और वो ऐसा प्रसिद्ध है खूब कि एक धोबी था, वो धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था कि मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं राम के जैसा स्त्री लोभी नहीं हूं कि मैं इतने दिन रह करके आई और फिर भी उसको रख दिया, मैं तुझे नहीं रख सकता। तो ये बात जब भगवान ने सुनी तो ठाकुर जी लोकापवाद से भयभीत से हो गए। क्योंकि जो प्रतिष्ठित जो महापुरुष होते हैं, जिनकी संसार में प्रतिष्ठा है, उनके लिए लोक अपवाद वो महाराज मरने के समान दुख देने वाला है। जिनके जीवन में कोई दोष नहीं, कोई अपकीर्ति का धब्बा नहीं, तो उनके ऊपर जब कलंक लगता है, उनकी निंदा होने लगती है, तो संभावित अपजस लाहू, यह मृत्यु के समान दुख देने वाला बताया गया है। और भगवान तो राजा है, राजा सबका आदर्श होता है। जो महामहिमा में लोग हैं, उनके ही पीछे सब लोग चलते हैं। सामान्य जनता उसी को अपना आदर्श मान लेती है और फिर उनका अनुकरण करती है। तो कहीं इससे संसार में मेरा आदर्श स्वीकार करके कहीं संसार में कोई कुरीति न फैल जाए और मेरी निंदा न हो, लोकापवाद न हो, तो इस निंदा के भय से और सबको सुख करने की, सुखी करने की कामना से, भावना से भगवान भयभीत हो गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, भैया सचमुच सच्ची बात है, सब लोगों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। इति लोकात् बहुमुखात् दुराराध्यात् संविदा, ये बात किसी ने सही कही है
कि सब लोगों को प्रसन्न करना टेढ़ी खीर है। अरे भगवान राम जो सबके प्रिय, सबके हितकारी हैं, सबको सुखी करने वाले हैं, उनसे भी महाराज उनके चरित्र में भी लोग वो कमी निकालते हैं। बताओ, तो जब भगवान राम जी से सब संतुष्ट नहीं, सब प्रसन्न नहीं, तो यह संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, कौन ऐसा महापुरुष होगा जो सबको प्रसन्न कर ले। सबको प्रसन्न करना बहुत टेढ़ी बात है, क्योंकि मूर्खों की तो कमी नहीं है, मूर्ख तो कुछ भी कहेंगे। तो जब भगवान श्री राम जी ने ऐसी बात सुनी तो लोकापवाद से भयभीत हो गए और बड़े चिंतित रहने लगे। यहाँ तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि उन्होंने सीता जी का त्याग कर दिया, लेकिन हमने महापुरुषों से इस प्रसंग को विस्तार से सुना है। संत बताते हैं कि जब राम जी के कान में ये बात पड़ी और कहीं से भी कुछ उनके भगवान के गुप्तचर ऐसी सूचना देते थे कि प्रभु आपका श्रेयस चारों ओर फैल रहा है, लेकिन एक बात कहीं सुनने को मिलती है, लोग कहते हैं कि राम जी ने ये ठीक नहीं किया। तो भगवान के मन में बड़ी चिंता हुई कि देखो, हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ठीक है और हमें हमारा मन इसको ठीक मानता है, लेकिन ठीक वही होता है, सही वही होता है जो 5 बड़े बूढ़े समझदार आदमी जिसको ठीक कहेंगे वो ठीक होता है जी। हमारे मन से कोई सही या गलत बात नहीं होती। जिसको 5 समझदार लोग, 5 का मतलब जिसको समाज ठीक कहे वो ठीक होता है। सब लोग जिसको ठीक कहें उसको ठीक माना जाता है। तो भगवान तो जानते हैं और भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। और महाराज इतना ही नहीं, जब लंका से जानकी जी लौट करके आई तो वहां अग्नि परीक्षा हुई, वही युद्ध के मैदान में। राम जी ने कहा उस समय, हे जानकी, मैंने तुम्हें पुनः प्राप्ति के लिए इतना बड़ा संग्राम नहीं किया। मैं समुद्र पर पुल बनाकर आया, इतना बड़ा संग्राम में युद्ध हुआ, मैंने तुम्हारी प्राप्ति के लिए नहीं किया। मैंने तो इसलिए युद्ध किया कि कहीं पीछे कोई ये ना कहे कि अरे राम जी तो डरपोक थे, कायर थे, वो अपनी पत्नी को वापस भी न ला पाए। तो इसलिए मैंने युद्ध किया, मैं यहाँ तक आया। लेकिन अब ये है कि देखो, तुम इतने दिनों तक यहाँ रही हो, तो अब मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं कि तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तो अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता। राम जी ने ये कहा। और ये देखो, ये कोई दोषयुक्त बात नहीं, दोषपूर्ण। लोग तो महाराज इन ऐसी भगवान की ऐसी वाणी को भी कुछ ऐसा कहकर प्रस्तुत करते हैं कि अरे राम जी ने तो ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं। देखो, ये वाणी जो है ये भगवान के चरित्र के निष्कामता को, आत्मकामता को दर्शाती है। भगवान मतलब इसका मतलब ये है कि हमें हमारी प्रसन्नता के लिए, हमें हमारी आनंद के लिए, हमारी संतुष्टि के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं। कि ऐसा नहीं है कि अरे तुम नहीं रहोगी तो हम जी ही नहीं पाएंगे, हम तो जीते जी मर जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हम तो अपने आप में सुखी हैं, हमें बाहर से किसी की जरूरत नहीं। तो ये भी एक गुण है, ये दोष नहीं है। लोग तो इस भगवान की वाणी को दोष की तरह प्रस्तुत करते हैं कि अरे राम जी ने तो ऐसा कह दिया। नहीं, ये ठीक है और ये गलत है। आजकल जो समाज में घटनाएं हो रही है ये गलत है। शास्त्र में इसकी निंदा की गई है। शास्त्र में कहा गया है कि किसी पुरुष को ये मालूम हो जाए कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं, उसकी परपुरुष में आसक्ति है, तो बोले उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी शास्त्र आज्ञा है। लेकिन ऐसे लोग स्त्री लंपट पुरुष हैं, स्त्रियों के गुलाम पुरुष हैं, सब जानते मानते हुए भी तो महाराज उनकी चापलूसी करते हैं। तो बताओ, ये दोष है कि गुण है? ये बड़ा भारी दोष है।
ये शास्त्र की अवज्ञा है। भगवान शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल उस समय धर्म में वचन कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जानकी, मैं अब मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगा। मेरा काम इतना था कि कोई ये ना कहे कि राम तो कायर थे और वो युद्ध न लड़ सके, अपनी पत्नी को वापस न ला सके। मैंने तुम्हें शत्रु के बंधन से मुक्त कर दिया, अब तुम जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो उस समय महाराज लक्ष्मण जी ने पैर पकड़कर राम जी से कहा, प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं। सुग्रीव जी, विभीषण जी, हनुमान जी सब लोग रोने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु जानकी जी का त्याग न करें, ये तो परम पवित्र हैं, इनके चरित्र में इतना सा भी कोई दाग नहीं। तो उस समय महाराज सबकी संतुष्टि के लिए और सबके कहने पर भगवान ने अग्नि परीक्षा कराई। और उस समय जानकी जी ने अग्नि जलाई गई, लकड़ियों में आग जलाई गई, और जानकी जी ने कहा कि मैंने अगर मन से भी किसी पर उसका चिंतन किया हो, शरीर से नहीं, मन से भी मैंने कभी किसी पर पुरुष का स्पर्श किया हो महाराज, देखो कितनी बड़ी बात, और मैंने उसका चिंतन किया हो, उसको अपना माना हो, तो मेरा ये देह जल करके भस्म हो जाए। और यदि मैं मन वाणी क्रिया से पवित्र हूं तो ये अग्नि मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए जी। ऐसे महाराज सत्यवादी, ऐसी पतिव्रता नारियां हमारे देश में हुई हैं, तो ये तो साक्षात श्री भगवान की शक्ति है, किशोरी जी हैं। लेकिन और भी ऐसे चरित्र हैं जो अपने चरित्र के सत्यता को साबित करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे काम भी किए। उन्होंने महाराज अग्नि परीक्षा करी, और महाराज जानकी जी ने जैसी अग्नि में प्रवेश किया तो जैसे किसी ने चंदन की कीच में जिसमें कपूर डला हो, चंदन की कीच में जिसमें कपूर डला हो उसमें कदम रखा हो, ऐसी अग्नि शीतल हो गई, एक रोया भी जानकी जी का नहीं जला। तो सब लोग जय जयकार करने लगे। और जो दासियां थी रावण की, जो अशोक वाटिका में इनकी देख रेख में रहती थी, जानकी जी की देख रेख में रहती थी, उन्होंने तो महाराज खूब जय जयकार किया, और उन्होंने सबके सामने श्री किशोरी जी के पातिव्रत्य को और उनकी चरित्र की पवित्रता को सत्य ज्ञापित किया कि जैसा जानकी जी कह रही है बिल्कुल वैसी ही बात है। इन्होंने रावण की ओर महाराज और नेत्र उठा करके नहीं देखा जी। हाँ, रावण ऐसा प्रतापी, ऐसा वीर, ऐसा योद्धा महाराज, उसकी ओर एक पलक, एक आंख भी उसकी ओर नहीं देखा। जब वह आता था तो एक तिनके का पर्दा करके जानकी जी नेत्रों को नीचे करके बात करती थी। बताओ कैसी महाराज मर्यादा। तो उस समय अग्नि परीक्षा हुई। तो अग्नि परीक्षा में श्री जानकी जी की पवित्रता बिल्कुल सत्य साबित हो गई। तो फिर राम जी ने उनको स्वीकार किया। और ये अग्नि परीक्षा की जो बात थी ना, वो अयोध्या में भी खूब चली। ऐसी बात नहीं है अयोध्या वाले जानते नहीं थे कि अग्नि परीक्षा हो करके आई है। अग्नि परीक्षा अयोध्या के लोग सब जानते थे। तो जो अच्छे समझदार लोग थे वे तो कहते थे कि नहीं, राम जी में तो इतना सा भी कोई दोष नहीं, राम जी का चरित्र बिल्कुल पवित्र है। भगवान ने जानकी जी को अग्नि परीक्षा के बाद ही स्वीकार किया। कितनी बढ़िया बात जी। अपनी पति प्राण प्रिया पत्नी को भी भगवान ने अग्नि परीक्षा के बाद ही स्वीकार किया। नहीं तो महाराज अपने प्रिय लोगों के लिए लोग ढील कर देते हैं, नियमों में बदलाव कर देते हैं, उनके लिए मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। लेकिन नहीं, राम जी ने मर्यादा का पालन किया और अग्नि परीक्षा के बाद जानकी जी को अपनाया। तो खूब आनंद से समय अयोध्या जी में कट रहा था। लेकिन ये बात जब आई तो भैया राम जी बड़े चिंतित हो गए। और भगवान का जो सदैव
कमल के समान खिला रहने वाला मुख कमल वो थोड़ा म्लान हो गया। भगवान के मुख कमल पे चिंता की लकीरें दिखने लगी। तो जानकी जी तो भगवान के सब मन के भावों को जानती है। भगवान बाहर से जानकी जी के जब निकट रहते तो भगवान बाहर से भी कभी अपने भीतर की जो बात थी वो प्रकट नहीं होने देते थे, लेकिन जानकी जी मन की बात को जानती हैं, इसलिए उनको ये बात समझ में आई कि करुणा निधान प्रभु के हृदय में किसी बात को लेकर कोई चिंता है, कोई दुख है। तो उन्होंने सरकार से कई बार पूछा, प्रभु आपके मन में क्या कोई चिंता है, कोई किसी प्रकार का दुख है? तो राम जी ने कभी महाराज अपने मुख से नहीं बताया। मैंने कही नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मन में कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया लक्ष्मण, क्या तुम्हें अपने बड़े भैया कुछ बदले बदले से नहीं दिखाई देते? तो लक्ष्मण जी कहते कि हाँ माता जी, मैंने भी सरकार को कुछ अनमना सा कभी कभी देखा है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी कुछ दिनों से कभी कभी मैं उनको देखता हूँ कि वे बड़ी चिंता में दिखाई देते। तो जानकी जी ने कहा इसका कारण क्या है? हमारे रहते यदि प्रभु कोई चिंता करें, यदि प्रभु के मन में कोई दुख हो तो हमारे लिए तो बड़े दुख की बात है, हमारे लिए तो मरने के समान है। तो आप कैसे भी तो लक्ष्मण जी ने कहा माता जी आपने तो पूछा होगा। तो जानकी जी ने कहा नहीं, मैंने पूछा है, लेकिन उन्होंने बताई नहीं कोई बात। वे मुझसे कुछ नहीं छिपाते, लेकिन ये चिंता की बात वे बता नहीं रहे। क्या बात है, क्या दुख है, क्या चिंता है? तो लक्ष्मण जी से कहा गया, तो लक्ष्मण जी परम सुजान सेवक हैं। लक्ष्मण जी के समान सुजान पवित्र चतुर सेवक महाराज मिलना असंभव ही है। तो उन्होंने सरकार से एकांत में भगवान के चरणों की सेवा करते हुए उनसे मन की बात पूछी। तो राम जी ने बड़े दुखी हृदय से कि मैं चिंतित तो भले ही हूं, लेकिन विदेह राज नंदिनी का त्याग भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वे परम पतिव्रता है, परम पवित्र है। उनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है और मैं जानता हूं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़े निकटता से जानता हूं। ऐसी बात नहीं कि अग्नि परीक्षा के बाद ही इस बात पर मैंने विश्वास किया, मैं तो उनको जानता ही हूँ। ये अग्नि परीक्षा की लीला तो और लोगों के विश्वास के लिए हुई, नहीं तो मैं तो जानता हूं कि वे मन से भी किसी का स्मरण नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। तो मैं कैसे उस पतिव्रता का त्याग कर दूं? उसने जीवन में सुख देखा ही कितना है। जब से मुझसे विवाह हुआ है तब से वे मेरे कारण कष्ट ही पा रही है। क्या मैं उनका त्याग कर दूं? नहीं नहीं नहीं, चाहे लोक निंदा हो, चाहे संसार में मेरी अपकीर्ति हो, लेकिन मैं जानकी का त्याग नहीं कर सकता। सरकार के नेत्र जल से भराए और लक्ष्मण जी भी रोने लगे, लेकिन ये बात थी बड़ी गंभीर। इधर लोक निंदा का भी भय, इधर जानकी जी का भी त्याग नहीं किया जा सकता। और राम जी ने लक्ष्मण जी से भी कहा कि लक्ष्मण, ये बात तुम्हें किसी से कहनी नहीं है। हाँ, जानकी जी ने कई बार मुझसे पूछा है, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया, क्योंकि अगर उनको पता चला तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो अब महाराज लक्ष्मण जी तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यहाँ राम जी ने भी मना कर दिया कि तुम्हें कहना नहीं है, और उधर जानकी जी ने तो आग्रह करके पूछवाया ही है लक्ष्मण जी से। जब जानकी जी ने शपथ करा करके लक्ष्मण जी से पूछा तो उन्होंने बड़े व्याकुल हृदय से, दुखी हृदय से सरकार के हृदय की चिंता जानकी जी के सामने प्रस्तुत करी। जानकी जी को श्री राम जी के हृदय की जो व्यथा थी उसको सुनकर
उनको ऐसा लगा बस इतनी सी बात, मेरा त्याग करना पड़ेगा, इसलिए भगवान चिंतित है, करुणा निधान चिंतित। तो इतनी सी बात के लिए तो वे दुखी नहीं है। तो महाराज मैं उनके सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकती। इतना देखो, अपने प्रिय की प्रसन्नता के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अगर हमारा प्रेमी हमें त्याग कर सुखी होगा तो हम ये भी उसकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। आप देखो प्रेम की कितनी उत्कृष्ट अवस्था है। अगर हमारे प्रेमी को हमारा त्याग करके प्रसन्नता है तो हम ये भी उसकी खुशी के लिए करेंगे। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। केवल मुझे महान दुख इस बात का है कि अब मैं श्री राम जी की सेवा नहीं कर पाऊंगी, उनके चरणों की सनिधि में नहीं रह पाऊंगी। मैं उनकी प्रसन्नता के लिए त्याग मैं चली जाऊंगी, लेकिन उनके चरणों की सेवा सनिधि मुझे प्राप्त नहीं होगी। इस बात का महान दुख है। लेकिन मैं अपने सुख के लिए अपने प्रियतम को दुखी करूं, कष्ट दूं, ये मेरे लिए योग्य नहीं। क्या बात। जानकी जी ने तुरंत कहा लक्ष्मण मेरे वन गमन की तैयारी की जाए। सरकार ने एक बार नहीं कहा भैया लोग कैसे कैसे हृदय शून्य है, हृदयहीन है, जो इस लीला पर भगवान के ऊपर आरोप करते हैं कि उन्होंने पवित्र जानकी जी का त्याग कर दिया। सरकार ने तो एक बार भी नहीं कहा, वे चाहते भी नहीं थे। लेकिन जानकी जी ने जब सुना, और ये बात तो चल रही थी अयोध्या में, तो जानकी जी को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने सरकार की प्रसन्नता, और मेरे स्वामी मेरे प्रभु करुणा निधान, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कलंक कहीं रहे नहीं, इसलिए मेरे प्रभु की सब जगह उनकी यश का गान हो, उनकी जय जयकार हो, उनकी कीर्ति का गान हो। इसलिए श्री जानकी जी ने प्रसन्नता पूर्वक वन जाने की तैयारी की और वस्त्र आभूषण का त्याग करके केवल 2 जोड़ी वस्त्र लेकर के उन्होंने रथ में बैठ करके वनवास की लीला की वनवास गई और वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में वे रही। और वहां वन में ही वे उस समय गर्भवती थी, उनके गर्भ में श्री लव और कुश थे। तो ऐसी अवस्था में वो महाराज राम जी ने धर्म संकट में सरकार पड़ गए, क्या करें क्या न करें। उन्होंने तो महाराज जानकी जी से कहा नहीं था, वो उन्हें समझाया भी था, रोका भी था कि नहीं प्रिय तुम मेरे लिए ऐसा कठोर कदम मत उठाओ। लेकिन महाराज ऐसी ही होनहार थी, ऐसा ही होना था। तो जानकी जी भगवान की प्रसन्नता के लिए बन चली गई और वहां वाल्मीकि जी के आश्रम में रह करके लव और कुश का जन्म हुआ और वहां ही उनका विद्या अध्ययन, शास्त्र अध्ययन आदि हुआ। और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन चरित्र है, महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है, उसका अध्ययन भी लव और कुश ने वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में किया। तो ये लीला हमने महापुरुषों के मुख से सुनी, ऐसी लीला है। अब भैया लोग तो कुछ भी कहते हैं, ये तो बिना सिर पैर की बात करते। एक वो हमारे बड़े अच्छे नेता हैं और वे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम, आगे की चर्चा भगवान की दया से आगे करेंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर 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 नाम सीताराम 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 की जय। जय जय कृष्ण भगवान की जय। भगवान की जय। जय श्री श्री राधे श्याम। जय श्याम। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास कृष्णदास महाराज महाराज की जय। जय 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 श्री राधे। कोटि वंदन प्रभु जी।